हमें मनोवैज्ञानिक जीवन यापन करना चाहिए। मनोविज्ञान की मतलब एक ऐसा विषय है कि उसमें हमारे जीवन से जुड़ी हर बातों का ज्ञान हो जाएगा। तो हमें मनोविज्ञान की तरह मतलब विषय में जो लिखा उसी तरह रहना चाहिए। मनोविज्ञान से जुड़े रहेंगे तो हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। मनोविज्ञान के अर्थ ये है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि यही सत्य है, यही सत्य है। हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, नहीं। आज संसार में कोई भी बात सत्य नहीं है, ना कोई असत्य है। मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि हम हैं क्या। हमने मान लिया आज सोचा कि हम ये काम करेंगे और हम ये काम कर लेंगे, हम काम कर लेंगे, मगर हमने काम कर लिया ये नहीं सोचेंगे। मनोविज्ञान यही समझाता है। अगर हमने काम कर लिया तो हम समझ लो एक मतलब बीमारी हो जाएगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने काम कर लिया, हमने काम कर लिया, यही हमारी बेवकूफ़ी हो जाएगी। हमने काम नहीं किया, समय था तो हमने काम कर लिया। हमें मन में यही विचार रखना चाहिए। मनोविज्ञान सिर्फ यही समझाता है। हमने क्या किया, हमने नहीं किया, क्या किया, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। मनोविज्ञान है हमें सिर्फ शांत रहना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं या कुछ भी हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। हम जैसे भी हैं, हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ वो हम ये नहीं सोचे कि हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ है। ये सब दिमाग में सोचना नहीं चाहिए। अगर हम सोचने लगे तो समझ लो हम मानसिक रोगी हैं। हमने आज जो कर दिया वो कर दिया। अब हम ये नहीं सोचे कि हमने आज इतना अच्छा काम कर दिया। सोचने से क्या हो जाएगा। मनोविज्ञान यही समझाता है कि हमें सोचना नहीं चाहिए। हम कितना भी अच्छा काम कर ले जाए, कुछ भी कर ले जाए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये काम कर दिया। क्योंकि हम सोचेंगे तो मानसिक रोगी हो जाएंगे। क्योंकि दिमाग एक कंप्यूटर है, और जैसे कंप्यूटर में वायरस ज़्यादा वो भरने से वायरस हो जाता, उसी तरह हमारे दिमाग में वायरस हो जाएगा। आज हमने जो कर लिया है उसको हम सोचे मत। जो होना था हमारे हाथ से हो गया, ये हमारा कर्म है। सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट रखना चाहिए कि हमारा कर्म है। हमने अच्छा किया, बुरा किया, मतलब बुरा किया तो उसको सोचना चाहिए कि हमने बुरा क्यों किया। अगर अच्छा काम कर लिया तो उसको नहीं सोचना। बुरा भी ज़्यादा वक्त नहीं सोचना चाहिए, थोड़े समय से हमने आज बुरा क्यों किया। अगर हमारे कर्म में लिखा था कि आज हमको ये बुरा काम करना है तो भगवान के सहारे, मतलब आत्मा के सहारे छोड़ो। अगर नहीं तो अब उसमें ग्लानि व्यक्त करनी चाहिए कि हमने गलत काम क्यों कर दिया। अगर हम मनोविज्ञान पढ़ लिए और पूरा ज्ञान मनोविज्ञान का ले लिए तो हम समझ लो जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। किसी के कितना भी झुका देगा हमको, हम झुकेंगे नहीं। क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा विषय है कि उसमें आपके गुणों, आपके चरित्र, आपके अंग तक के बारे में जानकारी दे देता है। इतने सटीक विषय है कि हर बात का ज्ञान हो जाएगा। ये जो ज्योतिष लोग ज्ञान बताते हैं कि आपके मन को देखकर सारी बातें बताते हैं, मनोविज्ञान की वजह से हम आपको देखकर आपके पूरी बातें तो नहीं बता पाएंगे, कुछ ना कुछ बातें बता देंगे कि आप कहोगे हाँ ज्योतिष ज्ञानी हो। मनोविज्ञान इतना तेज है। पूरा मनोविज्ञान हमने पढ़ लिया तो समझ लो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। मगर मनोविज्ञान ये नहीं कहता हम कहें कि हम ज्ञानी हो गए, ज्ञानी नहीं हुए। मनोविज्ञान एक सिर्फ समझने का विषय, सत्य को जानने का विषय। जैसे भगवान को हम जान जाते हैं उसे वैसे ही हम संचार को भी
जान जाएंगे। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, ना हम मनोविज्ञान पढ़ने से ना हमें किसी से द्वेष रह जाएगा, ना किसी से बैर रह जाएगा। हम मतलब शरीर के सारे अंगों की बातें जान जाएंगे तो हमें बैर किससे रहेगा। हमारा शरीर कितना काम करता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, हम शरीर के हर अंग के बारे में जानेंगे तो हम क्यों दुखी होंगे। मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है कि हम उसमें ये भी जान जाएंगे कि हाँ, हमें आगे कैसे रहना, हमें आगे क्या करना है। हम कभी दुखी नहीं होंगे। मनोविज्ञान इतना सटीक विषय है। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि कभी हम जैसे कोई काम करते हैं या किसी से करवाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ही हिसाब से काम हो। हमको अपने हिसाब से काम करवाना चाहिए। काम मतलब दूसरों से जब हम काम कराते हैं हमको अपने हिसाब से काम करें। जरूरी नहीं सब काम हमारे ही हिसाब से हो। जैसे कोई काम करना हुआ कि जैसे एक आदमी 7 ईंट जैसे 4 ईंट ले जा रहा है, कोई अलग तरीके से ले रहा है, कोई अलग तरीके से। तुम अलग तरीका बता रहे हो तो अपना तरीका बताओ, आसान होगा तो उसको अच्छा लगे तो करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो हम उसको जबरदस्ती ना करवाएं कोई भी काम, कि अपने तरीके से करें। हमारा ये सिस्टम होना चाहिए कि आदमी काम करे, हमारे तरीके से करे या ना करे हमें नहीं सोचना है। आदमी अच्छा काम करे बस यही। और ये क्या है कि कभी कभी क्या हम जो अपना दिमाग देते हैं उससे भी अच्छा दिमाग अगले के पास होता है, हमारे से भी अच्छा दिमाग होता है। इसलिए हमें अपने ही दिमाग से कभी नहीं चलना चाहिए। मनोविज्ञान ये भी सिखाता है। और हमने मनोविज्ञान पढ़ के हमने अनुभव भी किया है कि जैसे हमने सोचा कि कोई काम ऐसा होना चाहिए, देखो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि अगर चलो हम अपना दिमाग दे रहे हैं, शायद इसका दिमाग सही अच्छा कर रहा हो काम, तो हम उसके हिसाब से चलने लगते। तुरंत हम कहते हाँ यार तुम तो ठीक कर रहे हो, हम फर्जी परेशान हो रहे हैं, तुम तो हमसे भी ज़्यादा जानते हो। इसीलिए कहते हैं कि हमको लगता है हमसे ज़्यादा आदमी ज्ञानी है। ना हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है, ना हमसे ज़्यादा मूर्ख है। सिर्फ मनोविज्ञान की पढ़ाई हम सच्चे मन से कर लिए तो हम समझ लो सब बातों को ज्ञान हो जाएगा। हम कभी न छोटे होंगे न कभी बड़े होंगे। मनोविज्ञान ऐसा विषय है। और हम इसमें यही बताना चाह रहे थे कि कोई भी बात अपने ही नहीं रखनी चाहिए, दूसरों को भी अपनी बात रखने देनी चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी दूसरे की बात हमसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सरल हो जाती है। उससे हम अपनी ही बात मतलब कोई पुराने ख्यालों में या नए ख्यालों में ऐसे आदमियों को हमने देखा है कि अपनी ही बात रखना चाहते हैं। तो मान लिया वो रख रहे हैं तो हम उनकी बात सुनेंगे, चलो ठीक है भाई वो रख रहे हैं, वो मतलब एक तरह से उनको बड़ा कर देना चाहिए कि हाँ आप बात सही कह रहे हो। उसके बाद उनके विचारों को सोचना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मनन करना चाहिए। उनके सामने बुरा मत कहो कि तुम बहुत गलत हो, बाद में मन में रखो, चलो वो ठीक है उनकी बात सही है, ये बैर न रखो उनसे। तो अपनी बातें रखो जरूर, मगर ये मत सोचो कि हमारी ही बात आ गया हो। हम अपनी बात रखेंगे कि हमारी बात सही हो तो सही है, नहीं गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ही बात सही है, अगले की बात भी सही हो सकती है। यही सब मन में विश्वास रखेंगे तो हमें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हमारे सामने स्वयं आदमी झुकेंगे। क्या है कि देखते देखते नहीं लगता है कि आदमी क्या है, बैठे बैठे भी आदमी के आपके सामने झुक जाता है अगर आप सच्ची बातें कर रहे हैं तो। जय माता दी।